जी हाँ, लेबनान की ये आग क्या महायुद्ध भड़काएगी? आज इसी सवाल पर हम करेंगे बात। इसका जवाब लेने की जाएगी कोशिश अपने तमाम खास मेहमानों से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद है। आज हम एक नहीं कई वॉर फ्रंट की बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जाहिर है लेबनान को लेकर ही है। हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला जारी है और जारी रहेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं। उधर हिजबुल्लाह के खिलाफ किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। उधर रूस यूक्रेन फ्रंट से भी बहुत बड़ी खबर है। रूस को हराने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। क्या है आपको बताएंगे। उधर चीन के एक परमाणु पनडुब्बी डूब गई है, इसे लेकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। जी और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। हिजबुल्लाह के मुखिया, हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को लेकर बहुत बड़ी खबर है। लेबनान से भाग सकता है हसन नसरल्लाह। ईरान की मदद से भागना चाहता है नसरल्लाह, लेबनान से निकलना चाहता है। तुर्की या मिडिल ईस्ट के किसी देश में भागने की तैयारी है। जिस देश में हमला ना हो सके वहां भाग सकता है नसरल्लाह। ये खबर सामने आ रही है और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन उनसे आपका तारुफ कराएं उससे पहले मनीष, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहता हूं। ये तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के लिए लेबनान के अंदर खतरा इतना बढ़ गया है कि अब लेबनान उसे सेफ नहीं लग रहा, सुरक्षित नहीं लग रहा। देखिए, एक बात तो तय है कि नसरुल्लाह जहां भी जाएगा वो बच नहीं सकता है, वो मारा जाएगा। हमास चीफ इस्माइल हानिया के ईरान में मारे जाने के बाद नसरुल्लाह को ईरान जाने से डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो ईरान में सुरक्षित नहीं है, लेकिन क्या वो लेबनान में सुरक्षित नहीं है। इजराइल के अधिकारियों का ये भी मानना है कि फिलहाल नसरुल्लाह ईरान के एम्बेसी में छुपा हो सकता है, लेकिन वहाँ से वो निकलने की फिराक में किसी ऐसे मुल्क पर जहाँ पर कि इजराइल कोई ऑपरेशन ना करे, कोई हमला ना कर सके। लेकिन हमें देखना होगा कि इजराइल का अब तक का रिकॉर्ड है कि वो दुनिया के जिस भी कोने में उसके दुश्मन हो उसे किस तरह से वो तलाशता है और फिर उसे मारता है। कई बार वो डंके की चोट पर कहता है कि हाँ हमने मारा, कई बार वो कहता नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया समझ जाती है कि वो मारा गया। नसरुल्लाह फिलहाल तय नहीं कर पा रहा कि कहाँ जाए, क्या वो लेबनान से, लेकिन उसे हर हालत में निकलना है, उसकी फिराक में है। उसकी कोशिश में लगातार तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जी चलिए ठीक है। और देखिए इस बीच हमारे जो खास मेहमान हैं उनका भी रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करवा दे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ है एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। एयर मार्शल राजेश कुमार सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट है और निनाद सेठ सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मनीष और सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जो आपकी तरफ से बताया गया कि ईरान को लेकर जो कहा जा रहा है, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। वीके चतुर्वेदी सर, आपको क्या लग रहा है? पहली बात तो ये, क्या ये इस बात का संकेत है नसरल्लाह को लेकर जो खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर इतना कमजोर पड़ गया है कि जो हिजबुल्लाह चीफ वो खुद को सेफ नहीं समझ रहे? और दूसरा ये कि तुर्की की बात तो सामने आ रही, लेकिन क्या ईरान का रुख किया जा सकता है, क्योंकि लगातार वहीं से तो प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है हिजबुल्लाह? समीर, बिल्कुल सही एनालिसिस की है आपने। नसरुल्लाह आज के दिन डरा हुआ है और ये जितने भी इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, वो सब जब अपनी उनके मौत सामने नज़र आती है तो उनको डर लगता है। और इस वक्त नसरुल्लाह को अपनी मौत सामने नज़र आ रही है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। और बहुत सून अगर वो लेबनान में हैं तो वहाँ से ज़रूर जाएंगे। वो एक ऐसे देश की तलाश में है जो विश्वसनीय हो, ये बहुत ज़रूरी है। ईरान अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो कल को तुर्की भी हो सकता है और भी कोई तमाम देश। तो वो ऐसा देश जो उनको बिल्कुल देखभाल करेगा, उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा वहाँ की। लेकिन उसके साथ साथ उनको अपनी जो ये हिजबुल्लाह की कमान संभालनी है, वो भी उनके पास कमांड कंट्रोल सिस्टम तो होना चाहिए और उसके लिए भी उन्होंने वो सब इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा अभी मनीष ने कहा, मैं समझता हूं कि अब उनके दिन नंबर्ड हैं। ठीक है, इसी पर एक निनाद सेठ साहब, अगर एक कमेंट छोटा सा मैं आपसे चाहूंगा। ईरान का जिक्र हुआ,
ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हिजबुल्लाह लगातार काम कर रहा है। जाहिर है सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित मुल्क नसरुल्लाह के लिए हो सकता है ईरान ही, लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के चीफ इस्माइल हानिया को कैसे खत्म किया गया यह भी हर किसी को पता है। ऐसे में संभावना, आसार नजर क्या आता है? देखिए, इस्लाम में एक ट्रेडिशन है शहादत की। मुझे लगता नहीं है कि नसरुल्लाह भागेंगे। ये एक बहुत पावरफुल शिया ट्रेडिशन है और मेरे को लगता है कि नसरुल्लाह विल फाइट टिल द एंड। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल सर वीके चतुर्वेदी ने कहा, अभी उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अंग्रेज़ी में इजराइल कहेगा कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो मुझको लगता नहीं है कि वो भागेंगे। मुझको लगता है कि वो वहीं पर लड़के ही उनका खात्मा होगा।